हरे कृष्णा एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब लोग ध्यान रख रहे हैं अपना और ठीक हैं, खुश हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अ, आज अर्जुन की एक ऐसी कहानी सुनेंगे। अर्जुन को हम सब जानते हैं। अर्जुन बहुत ही फेमस हैं, हमारे भगवत गीता के हीरो हैं, जिनके लिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। एक्चुअली उनके लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए दिया, लेकिन क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त हैं तो भगवान ने उनको उनको निमित्त मात्र चुना, उनको एक जरिया लिया, उनके जरिए उन्होंने हम सबको भगवत गीता का ज्ञान दिया। और जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में सुना कि भगवत गीता हमें बताती है कि हमें कैसे लाइफ जीनी है, हमारी प्रैक्टिकल मैनुअल है एक्चुअली वो जीने के लिए, है ना। जैसे गाड़ी चलाने के लिए, जब किसी व्यक्ति को गाड़ी नहीं चला, नई नई गाड़ी खरीदी तो नहीं पता कि गियर कहाँ है और इसका क्या इंजन कहाँ है और इसमें क्या चीज़ कैसे ठीक करना है, तो उसकी एक मैनुअल होती है, उसमें सब कुछ होता है, हर चीज़ की एक मैनुअल होती है। उसमें होता है कि इसको ऐसे चलाना है, इसमें ये चीज़ खराब हो जाए तो यहाँ से ठीक करना है, ये टूल यहाँ रखा है, सब कुछ। तो जब नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनके लिए, मशीनों के लिए मैनुअल्स हैं, तो जो हमारी जिंदगी, जो ये मनुष्य, जो इतना बड़ा हम शरीर लेके चल रहे हैं, हाँ, जो जीवित, तो इसके लिए मैनुअल नहीं होगी, है मैनुअल, वो है भगवत गीता। इसलिए जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें पता है कि हमें ज़िंदगी में क्या फैसले लेने हैं, क्या सही है, क्या गलत है, और हमारे क्वेश्चंस का आंसर क्या है। तो वो रही बात भगवत गीता की। एक्सक्यूज मी। आज हम बात करेंगे जब भगवान जब कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो होने वाला था, और एक दिन भगवान अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन वहां आता है। दुर्योधन अहंकारी व्यक्ति है, सो वो चाहता है भगवान से कुछ पाना। प्रेम नहीं है उसको भगवान से, लेकिन उसको पता है भगवान के पास एक जो सेना है वो ऐसी सेना है कि वो युद्ध में उसके काम आ सकती है। तो वो भगवान की उस सेना के लालच में भगवान के पास आता है। भगवान जैसे ही देखते हैं, पता चलता है दुर्योधन आया है, तो भगवान अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करते हैं। जैसे कि जब कोई अहंकारी व्यक्ति जो भगवान से प्रेम नहीं करता, ईर्ष्या करता है, लेकिन सिर्फ अपने मतलब के लिए भगवान के पास जाता है। जैसे पूतना जब भगवान को मारने के लिए जहर लगा के आई, उनको जहर पिलाने के लिए, तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक बार भी भगवान ने पूतना को देखा नहीं। उसी तरह से जैसे ही दुर्योधन वहां आया, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। अब दुर्योधन वहां आए तो देखा भगवान सो रहे हैं, तो ये नहीं कि चलो भगवान को थोड़ी सेवा कर लूं या फिर मैं बाद में आता हूँ, भगवान अगर रेस्ट कर रहे हैं, तो वो जाके भगवान के सिरहाने पे बैठ गए कि जब उठेंगे तब मैं उनसे बात करूंगा। थोड़ी ही देर में वहां अर्जुन भी आ गए। अर्जुन जब वहां आए और उन्होंने देखा भगवान सो रहे हैं, तो एक भक्त का भाव आप देखिए। अर्जुन ने देखा भगवान सो रहे हैं, तो वहां उन्होंने सोचा अच्छा मौका है सेवा करने का। तो अर्जुन गए भगवान के चरणों के पास और उनके चरण को दबाने लगे, सेवा करने लगे कि भगवान को और अच्छी नींद आए। भगवान तो जगे थे, भगवान सोए नहीं थे। जैसे ही पता चला कि अर्जुन आए हैं, भगवान थोड़ी देर में उठ गए। उठते ही भगवान ने आंखें खोली तो सामने अर्जुन बैठे थे। तो भगवान ने अर्जुन पूछा, अरे अर्जुन बताइए तुम्हें क्या चाहिए। तो दुर्योधन पीछे से भागा भागा आया कि अरे मैं पहले आया था, पहले मैं मांगूंगा। तो भगवान को तो सब जानते हैं, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने कहा तुम पहले आए थे, लेकिन मैंने देखा सबसे पहले अर्जुन को है, तो मैं अर्जुन से पहले पूछूंगा। तो उन्होंने अर्जुन को पूछा, मौका दे रहे हैं एक्चुअली अपने भगवान अपने भक्त को कि तुम पहले मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो अर्जुन ने बोला कि प्रभु कोई बात नहीं, आप पहले दुर्योधन को पूछ लीजिए उसे क्या चाहिए। भगवान ने कहा जो मैंने कहा उसका आंसर दो, मैं तुमसे पहले पूछ रहा हूँ, तुम बताओ मेरी सेना चाहिए या फिर मैं अकेले निहत्था, कोई शस्त्र नहीं, कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा, या तुम्हें मैं चाहिए। दो ऑप्शन है, दोनों में से चुन लो। मेरी सेना जो बहुत काम की है तुम्हारे, या मैं जो कुछ काम कर रही हूँ। तो ये सुन के अर्जुन हंसने लगे और अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आपके सिवा कोई और चॉइस भी नहीं मैं करना चाहता, मैं सोचना भी नहीं चाहता, ये ऑप्शन ही गलत है, तो आप ही चाहिए बस। तो भगवान ने फिर अर्जुन को जैसे ये बोला, तो पीछे से दुर्योधन बोले मुझे सेना मंजूर है। तो भगवान बोले रुको, नहीं, उसको कंफर्म कर, उसको एक बार और पूछने दो मुझे। तो उसने भगवान ने कहा अर्जुन तुम, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा युद्ध में, तुम श्योर हो कि तुम्हें मैं चाहिए हो। तो अर्जुन बोले हाँ प्रभु। तो दुर्योधन इतने में पीछे से दोबारा चिल्ला के बोला कि मुझे सेना मंजूर है, और चला गया।
क्योंकि उसने सोचा ये फिर अपना मन बदल ले और मेरी सेना चली जाए हाथ से, इससे अच्छा अगर अर्जुन पागल है, उसको ये कृष्ण पसंद आ रहा है निहत्था, तो ये कृष्ण को लेने दो, मैं जाता हूँ सेना को लेके। तो अर्जुन ने सेना ली, सॉरी दुर्योधन ने सेना ली और वो चले गए। अब भगवान को है गुस्सा। भगवान ने अर्जुन को पूछा कि मैंने तुम्हें मौका दिया पहले मांगने का, इसलिए दिया ताकि तुम सेना मांग सको, ताकि वो सेना युद्ध में तुम्हारी मदद करे, तुमने मुझे क्यों चुना? तो अर्जुन भी भक्त है, भक्त भगवान से तेज होते हैं। वो हंस के बोले, प्रभु अब एक बात बताइए, अगर आप हमारे साथ हैं और हम युद्ध हार भी गए तो एक्चुअली में तो वो हमारी जीत है ना, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप देख रहे हैं भगवान की वैल्यू सिर्फ भक्त कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मतलब उनको क्योंकि अंदाजा ही नहीं है कि भगवान की पावर क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, राइट। अर्जुन ने बोला कि अगर आप हमारे साथ हैं और हम युद्ध हार भी गए तो भी हम ही जीते, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। और अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो अगर हम युद्ध को जीत भी लिया तो भी क्या करेंगे ऐसा युद्ध जीत के, जब आप ही हमारे साथ नहीं होंगे, वो भी हमारी हार ही होगी। तो इसीलिए मैंने आपको चुना। अब मैंने जैसे ही आपको चुना और आप मेरी साइड हैं तो मैं तो वैसे ही जीत गया, चाहे युद्ध में हारूं या जीतूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के भगवान मुस्कुराने लगे, अपने भक्त को गले लगाया। और एक्चुअली में ये पूरी लीला भगवान ने इसीलिए करी ताकि भगवान दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि कैसा भाव होना चाहिए एक भक्त का। क्या सरेंडर का पावर है, क्या 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 किसे बोलते हैं आश्रय लेना, किसे बोलते हैं फेथ। ये है फेथ, ये है अर्जुन का प्रेम भगवान के प्रति। इसीलिए भगवान ने अपने ऐसे भक्त के लिए सारथी की सेवा चुनी, सारथी बन गए भगवान। जैसा कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है कि सारथी का क्या ड्यूटी है, जब पीछे से जो योद्धा युद्ध कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ में धनुष बाण है, तो पैरों से आपको आप सोल्जर पे, आपके शोल्डर पे पैर मार के लेफ्ट मारेगा तो लेफ्ट में जाना है, राइट मारेगा तो राइट में जाना है। तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कहाँ जाना है, सारथी आपको फॉलो करेगा। तो भगवान ने वो सेवा चुनी, अर्जुन के सारथी बने। क्यों? इस प्रेम के कारण। भक्त वत्सल भगवान को क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भक्तों को खुश करने के लिए, उनको सही राह दिखाने के लिए, उनका साथ देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है भगवान का और भक्त का सुंदर रिश्ता।